करो तो पहले जहाँ हम रुके हैं वहीं पर स्नान करके ही जाना। हम रात भर सोते रहते हैं, नींद में रहते हैं और बासी हम जाकर गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, पैरों को धोना चाहिए, उसके बाद ही जल में प्रवेश करना। बलबरी के लिए कहा मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा अपराध नहीं हूँ।
किशोर वीर है, बलशाली दिख रहा है और वो कह रहा है हारने वाले का साथ। पांडवों को ये बात पता लगी, भगवान कृष्ण को भी ये बात पता। भगवान ने देखा ऐसा योद्धा कौन आया है, कहां से आया है। आंखें बंद करके ध्यान दिया तो पता ना जाने कितने लोग यहाँ मारे जाएंगे। कहते हैं वचन को रखने के लिए भी परवरिश का दान है। सारे पांडवों में ये खबर फैली, पांडवों को पता लगा भगवान ने छल किया, आशीष का दान है। रोते हुए पांडव आए हैं, शीश धरा पे धड़ पड़ी है। कहते हैं आकाश में सितंबिकाएं प्रकट हो गई, भगवान खड़े हैं, अमृत मंगाया और शीश पुनः जीवित हुआ, धड़ वही करे। वचन के मुताबिक कहते हैं पीपल का वृक्ष है। आपने कन्हैया ऐसा क्यों किया, आपने निर्दोष की, एक निर्दोष की आपने प्राण लिए हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं केवल अपने वचनों में बदला, धर्म की रक्षा, धर्म का पालन करने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता। सारी बात बताई, उसके बाद माताओं बहनों भाइयों महाभारत का युद्ध प्रारंभ। तुझे आशीर्वाद में अपना नाम तुझे देता। भगवान ने श्याम नाम दिया है और पाप बढ़ने लगा तो कहते हैं कुरुक्षेत्र से बहता हुआ रूपावती की धार में कहते खाटों के पास एक गांव है खंडेला। खंडेला के राजा है बहुत बड़े और कहते हैं खाटू नगरी को ही खटवांग नगरी कहते हैं। उस खटवांग नगरी में आता किस प्रकार कि खंडेला के राजा भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शंकर की पूजा पाठ करते थे। इतने महान राजा मैं अवतार लूंगा, धरती पर भार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, मेरा अवतार होने वाला है। माताओं बहनों भाइयों कहते हैं राजा को जब ये बात पता लगी, राजा आनंदित हुए। ग्वालों ने जाकर सारी बात बताई कि एक गाय एक जगह पर रुकती है और दूध की धार अपने आप बहती है। अब तो राजा ने बाबा श्याम में कलयुग में अवतार बाबा श्याम में कलयुग में अवतार खाटू की नगरी में बाबा श्याम में कलयुग में अवतार।
नहीं दे फागुन का महीना, फागुन सुदी शुक्रवार को राजराजेश्वरी अजीत सिंह जी उनके कंवर थे अभय सिंह जी, उनके द्वारा ही मिलकर मंदिर को हो जो जावे फल पावे तब दुख से नो बने सब दुख से नो बने हो जो जावे फल पावे कविता से मन का हो सुख संपत्ति घरी आवे श्याम सुंदरी घरी आवे हर्ष मिटे धन का ओम जय जगदीश सभी भक्तों से निवेदन आप आगे आ जाए आरती के लिए कहूँ मैं किसकी हुकुम विनय और दो ना प्रभु विनय और दूजा आशिक करूँ मैं किसकी